भगवान कृष्ण और यशोदा। भगवान कृष्ण शरारती थे और उनकी माँ यशोदा उनकी शरारतों से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला किया। यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी बहुत छोटी थी। वह फिर एक बड़ी रस्सी लेकर आई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद तीसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी कम पड़ गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कुछ चमत्कारी है। लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को उन्हें बांधने दिया ताकि वह खुश हो सकें। सीख: चमत्कार में विश्वास करें, वे हो सकते हैं। हमेशा ऐसे काम करें जिससे आप अपने माता पिता को खुश कर सकें। कृष्ण मिट्टी खाते हैं। एक दिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। दूसरे बच्चों ने यह देखा और उनकी माँ से शिकायत की। यशोदा उनके पास दौड़ी और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वह इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी माँ ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई दिया। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। वह आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। सीख: हमेशा अपनी माँ की बात मानें और कभी झूठ न बोलें। कृष्ण और कालिया। एक दिन जब कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद नदी में गिर गई, जहाँ 110 सिर वाले नाग कालिया राज करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। कृष्ण ने गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए गोता लगाया, लेकिन कालिया ने अपने जहर से पानी को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने उसका सामना किया और उसे पानी को जहरीला न करने के लिए कहा, लेकिन कालिया ने मना कर दिया। तब कृष्ण उससे लड़े और उतने बड़े नाग को पराजित कर उसके सिर पर नृत्य करने लगे। उन्होंने सर्प को नदी छोड़ने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। सीख: युद्ध की तुलना में शांति एक बेहतर उपाय है। भगवान कृष्ण और अरिष्टासुर। एक दिन वृंदावन में एक विशाल बैल आया और उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आया है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। वे फिर कृष्ण से मदद मांगने आए। जब कृष्ण बैल के आमने सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है, लेकिन कृष्ण शक्तिशाली होने के कारण बैल से निपटने और उसके सींगों में छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो दानव ने बैल के सिर को छोड़ दिया और प्रभु के सामने झुक गया। उसने बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का श्राप दिया गया था, क्योंकि वह अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता था। सीख: अपने बुजुर्गों और शिक्षकों की अवज्ञा कभी न करें। कृष्ण और केशी। जब कृष्ण ने दानव बैल अरिष्टासुर को पराजित किया तो नारद नाम का एक ऋषि कंस के पास गए और उन्होंने बताया कि कृष्ण वासुदेव और देवकी से पैदा हुए 8वें पुत्र हैं और यह देव निर्दिष्ट था कि वे कंस को मारेंगे। इससे कंस को गुस्सा आया और उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए लंबे बालों वाले घोड़े केसी को बुलवाया। अश्व राक्षस कृष्ण को मारने की उम्मीद से वृंदावन के लोगों को डराने लगा, लेकिन कृष्ण उससे डरे नहीं। उन्होंने केसी को एक लड़ाई के लिए चुनौती दी और अपनी कोहनी से केसी के सभी दांत तोड़ डाले। कृष्ण ने तब राक्षस घोड़े का गला दबाकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और उसके बाद कृष्ण को एक नया नाम दिया गया, केशव, जिसने केसी को मार दिया था। सीख: डरो मत और डटे रहो।